तोड़ने के लिए। और इलेक्शन शेड्यूल इन्होंने दिया था सर 18 अगस्त को सूबे में इलेक्शन होने थे लॉ के मुताबिक, लेकिन इन्होंने शेड्यूल देने के बाद बगैर वजह बताया वो इलेक्शन शेड्यूल को पोस्टपोन कर दिया गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। और वजह ये थी कि इनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए एक भी बंदा नहीं था। पिछली असेंबली में इनका एक मेंबर था और 2 सीटों पे ये नंबर 2 थे, बाकी कोई इनके पास यहाँ कैंडिडेट नहीं था। इन्होंने इलेक्शन शेड्यूल को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया और उसके बाद हमारी पार्टी के बंदे तोड़ने में लगे। जिस तरह से तोड़े जाते हैं वो तमाम तर हथकंडे जो अपनाए गए जो 2018 के इलेक्शन में अब तक हमारे कोई 6 से ज्यादा जो है जो वुज़रा जो थे जो इलेक्टेड मेंबरान थे उनको उन्होंने तोड़ के पीटीआई में शामिल किया है। पीपल्स पार्टी के भी 1-2 बंदे तोड़े हैं, जेयूआई के भी 1-2 बंदे यहाँ पे जो थे उनको भी तोड़े हैं। और सिंपल दूसरी बात ये सर कि इन्होंने जो निगरान सेटअप बनाया उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट से किसी किस्म की कोई जो है वो मशावरत नहीं की। कानून में यही था कि चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर से पूछ के ये बनाएंगे। और उसके बाद जो वुज़रा अपॉइंट किए 14 वजीर जो है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से उनको अपॉइंट करके गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने स्पेशल टास्क दे के भेजा। और इस वक्त इन्होंने 22 टिकट दिए हैं। 22 में से जो है वो 19 जो है वो वही है जो इन्हीं एक महीने में उन्होंने अपनी पार्टी में जो है जो शामिल करवाया है थ्रू अपनी जो है सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू और मुख्तलिफ एजेंसीज के जरिए से। सर कुछ इस दौरान हमें कुछ ये भी प्रॉब्लम आया। बिलफरज आज की बात है, आज हमारी नॉमिनेशन डेज था लास्ट। हमारे दोस्त हैं मीर गजम्फर साहब, सर आपके भी वो क्लास फेलो भी रहे हैं। हमने हुंजा को जिला भी बनाया आपने और बहुत डेवलपमेंट भी की। उन्होंने हमें बड़ा धोखा ये दिया कि हमें कागजात टिकट की दरखास्त दे दी, नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए और सब कुछ उसके बेटे ने करवा के और कोई कैंडिडेट हमने वहां पुट नहीं किया। आज उन्होंने इलेक्शन कागजात नामजदगी जमा ही नहीं करवाया, सिर्फ इसलिए कि जनाब उनकी जो वाइफ है उन्होंने कोई डील की है कि रिजर्व सीट्स के लिए पीटीआई के साथ, और हमें वहां पे वाहिद सीट है जहां कैंडिडेट हमारा नहीं होगा पीएमएलएन का। बाकी जहां हमारे जो दोस्त अहबाब गए थे उनको हमने जो बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन हालात ऐसे बन गए। मुख्तसर ये है कि सर इन्होंने फिर तीसरा काम यही किया। नहीं सर, चूंकि नॉमिनेशन पेपर्स ही उन्होंने जमा कराने थे, कवरिंग कैंडिडेट अपना देने थे। उन्होंने और किसी को टिकट लेने भी नहीं दिया, टिकट की दरखास्त देने भी नहीं दी। और टिकट की दरखास्त सिंपल उनकी थी उनके साहिबजादे शहरियार की। और उन्होंने आज लास्ट डे था, उन्होंने हम फोन बंद कर दिया आज 3 दिन से और उन्होंने जो है वो फॉर्म जमा नहीं करवाया। 24 हल्कों में से ये एक वाहिद हल्का होगा जहां पे पीएमएलएन का कैंडिडेट ही हम नहीं पुट कर सके। उनकी जो है वो बदनीयती की वजह से कि उन्होंने टिकट दे के दरखास्त जो है वो कागजात नामजदगी नहीं की। अब प्रॉब्लम यहाँ सर यही है कि हर तरह से फेडरल गवर्नमेंट ने यहाँ जी सर आप इंडिपेंडेंट बंदा कोई उसको टिकट दे दें अपना। हम कोशिश कर रहे हैं सर, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं इंडिपेंडेंट लोगों को, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन टोटली कंट्रोल हो गई है गंडापुर के जरिए से। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हर वो हथकंडा इस्तेमाल कर रही है और डीसी एसपी जितने भी इस इलाके में, चूंकि हमारी वॉइस नहीं है, पार्टी बाज दफा हमारे हक में आवाज उठाती है, उसके अलावा मीडिया में हम बात करते भी हैं तो वो हमारी बात को सेंसर करते हैं। हमारी पूरी कोशिश है सर इंशाअल्लाह ताला कि हम इनको मैदान खुला न छोड़ें। और इस दौरान अभी टिकटों के फैसले होने हैं, शहबाज साहब से मीटिंग होनी थी और उस दिन जो है वो उनको अरेस्ट किया गया और एक हमारी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग हुई है। और अब कल हम यहाँ से तमाम जो है वो जो हमारे पास शॉर्ट लिस्टिंग हुए हैं कैंडिडेट्स, उनकी लिस्ट हम राय जफरुल्लाह साहब को इंशाअल्लाह ताला भेजेंगे। अगले 3 से 4 दिन में हमारी गुजारिश होगी कि हमारे जो टिकट्स हैं उनकी अनाउंसमेंट हो जाए और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको भरपूर मुकाबला करें। इन्होंने जो 2 मजहबी जमातें थी उनको भी अपने साथ मिलाया है और पीपल्स पार्टी का कोई बंदा इस वक्त जो है वुज़रा में से सिटिंग में से उनको नहीं तोड़ा गया, सिर्फ पीएमएलएन के पीछे ये पड़े हैं हाथ धो के। तो इंशाअल्लाह ताला कायदे मोहतरम आपके विजन और आपकी जो है वो नजरिए पे हमने जीबी में 5 साल लोगों की खिदमत की है और वोट को इज्जत दो का नारा जो आपका है सर, वो इन पसमानदा इलाकों में, हम जैसे इलाकों में ज्यादा अहमियत रखता है। हमने इन 5 साल में पूरी कोशिश की कि आपके वोट जिसको पड़ा हम वही फैसले करें जिसकी वजह से अमन हुआ, पीस हुआ, डेवलपमेंट हुई। अब इस वक्त एक अनारकी है सूबे में
फैसले कौन कर रहा है, सेक्रेटरीज रोज चीखते हैं, वुज़रा कहते हैं हमारे पास इख्तियार कोई नहीं है। तो ये एक अजीब गिलगित बल्तिस्तान को एक मखमसे में डाल दिया गया। और फिर एक जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस के हवाले से आपने ही सरताज अजीज की कमीशन बनाई थी और उसमें इम्प्लीमेंट भी इंतजामी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह हुआ था, सिर्फ वो नेशनल असेंबली और सेनेट का इशू रह गया था। आजकल इन्होंने इसको हाइप क्रिएट की है और वो भी इसको नेशनल सिक्योरिटी जैसे मसले को तबाह किया। तो कायदे मोहतरम मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो है एक भी नहीं टूटे, हमारे जो इलेक्टेबल टाइप के लोग थे वो यहाँ भी टूटे। इसलिए हमने फैसला इस दफा गुजारिश की है पार्टी से, हम इस इलेक्शन को बेशक हमें लॉस हो जाए लेकिन हम ऐसे वर्करों को आगे लाना चाहते हैं कि जो आइंदा हालात और वाकयात के तहत जो है वो थपेड़ों से दबाव से वो पार्टियां ना बदले, वो मुश्किल हालात में भी खड़े रहे पार्टी में। तो हमारी पूरी कोशिश है और इंशाल्लाह लोग सराहते हैं, लेकिन मजबूरी है कि हर हल्के में, सर मेरे हल्के में 12 कैंडिडेट पुटअप किए गए हैं, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आजाद उम्मीदवार खड़े कर दिए गए हैं हर गली से, हर कोचे से। यही हाल हमारे हर हल्के में कर दी गई है। लेकिन इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, हम पूरी दिलजमी से लगे हुए हैं और आपकी रहनुमाई और आपकी लीडरशिप में। और दूसरा सर, यहाँ कोरोना में आपसे अर्ज करूंगा, आखिरी गुजारिश, गिलगित बल्तिस्तान में जब 24 जून को नून लीग की गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर पूरा किया तो कोरोना 2% इन्फेक्शन था और डेथ टोटल 5 थी। उस वक्त लोग कहते थे कि जनाब ये इलेक्शन होगा नहीं होगा। इस वक्त 38% है सर यहाँ पे कोरोना की जो इन्फेक्शन रेट है, और उसके अलावा यहाँ पे जो डेथ है वो 90 से जायद हो चुकी है और यहाँ पे टेस्टिंग खत्म कर दी गई है तमाम तर वो। तो आप ऐसे में इलेक्शन में खुला के लोगों को जलसे जुलूस अलाउ नहीं किए जा रहे हैं। हमें खदशा ये है कि जब मोमेंटम नहीं बनेगा, वर्कर्स नहीं निकलेंगे, जलसे जुलूस नहीं होंगे, तो खदशा ये है कि ये रिगिंग करेंगे। प्री पोल तो ये कर चुके हैं, अब पोल रिगिंग के लिए लिस्टें जो है उसमें उन्होंने काफी सारी गड़बड़ की हैं। जो इलेक्टोरल लिस्टें हैं उसमें एक वोट को कहां फेंका है, एक वोट को कहां फेंका है, बाज लोगों का नाम ही इंदराज नहीं है। तो अभी ये पोल रिगिंग जो है वो लिस्ट के जरिए करेंगे और उसके बाद कोई रेजिस्ट हम लोग करेंगे तो उसको रोकने के लिए इन्होंने ये अपनाया कि जी कोरोना है, कोई जलसा ना हो, कोई जुलूस ना हो और फिला ना हो। तो पार्टी की क़यादत ने हमेशा, शहबाज शरीफ साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने, पंजाब गवर्नमेंट ने दिल खोल के गिलगित बल्तिस्तान की मदद की, हर शख्स इसका मुतरिफ है। और हमारे हसन इकबाल साहब हैं, पार्टी की सारी लीडरशिप है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है 5 साल जो आपको मैंडेट मिला, जो वादा आपने किया अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा किया है। अब ताकत के बलबूते पे, रियासत के बलबूते पे अगर हमारे मैंडेट को छीना जाता है तो इंशाल्लाह इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम इंशाल्लाह इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। कायदे मोहतरम आपका लाख लाख शुक्रिया कि आज आपसे मुलाकात भी हुई, आपसे फोन पे वक्तन फवक्तन बात होती रहती थी। आपको सेहतमंद देख के, आपको तवाना देख के और आपकी गरज देख के और आपके उसूल और आपके नजरियात पे डटे हुए देख के हम सबको हौसला मिला इंशाअल्लाह ताला एक नए जज्बे के साथ आपके विजन के इम्प्लीमेंट करने के लिए। हमारी जाने ही क्यों नहीं चली जाए, हम समझते हैं ये इबादत है इस मुल्क की, इससे बड़ी कोई खिदमत हो नहीं सकती है कि जिस मुल्क में सिविल सुपरमेसी, कानून की हुक्मरानी और हर इदारा अपने हुदूद में रहे। इसके लिए आपकी जो जद्दोजहद है इस मुल्क में, इससे बड़ी जद्दोजहद कोई नहीं हो सकती है। मुश्किलात हैं, अल्लाह पाक इन मुश्किलात को आसान फरमाएगा। मैंने बहुत वक्त लिया है, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आपकी लीडरशिप में हम हर वो तहरीक का हिस्सा बनेंगे जहां भी हमारी जिम्मेदारी लगेगी। हम एज ए कारकुन इंशाअल्लाह ताला आपके विजन पे इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया सर।